Audio Jungle. Audio Jungle. पप्पू भाई सरपंच महोदय, आपसे भी निवेदन है कि आप भी गगन मलिक जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ लिए रखा है, लेकिन जब बुद्ध की बात ही होती है तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा आवश्यक है अष्टांगिक मार्ग, सबसे ज्यादा जरूरी है 4 आर्य सत्य। उन पर आप चलिए, उनसे बड़ा कोई वेपन नहीं है शांति का। लेकिन शांति की परिभाषा आज यूएन द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या गढ़ी जा रही है। आप नाटो बना लीजिए, नाटो की सेनाएं आकर के बमबारी करेंगी। अत्याचार हुए हैं और अत्याचार की लड़ाई में जिस तरह से आपका योगदान रहा है और उसे उन्हें न्याय दिलाने के लिए, तो ऐसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश की महिलाओं को और बच्चियों को और कि जिस तरह से अन्याय बढ़ रहा है, ये किस तरह से इससे लड़ा जा सकता है, किस तरह से लड़ा जाएगा? हाँ, देखिए, महिलाओं को संदेश देने के बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ काम करते वक्त कि पुरुषों को संदेश देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी घर की बेटी अगर बाहर कोई वर्क करने निकल रही है और उसके साथ क्राइम हो रहा है या उसकी फैमिली के अंदर किसी फीमेल को मॉलेस्ट किया जा रहा है, तो वो करने वाला कौन है? उसकी टीचिंग, उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपर हो, उसको सेंसिटिव बनाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। निर्भया की अगर बात करें तो निर्भया पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट थी, देहरादून से अप डाउन करती थी, दिल्ली में एक बीपीओ सेक्टर में काम करती थी, खुद अर्न करके अपने स्टडी कर रही थी। यहाँ तक कोई इशू नहीं था, एम्पावर्ड थी, डेयरिंग थी। बट किसने क्राइम किया और वो क्यों किया, उनका माइंडसेट क्या है, उस पर हमें वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी स्कूलिंग है, जो हमारी बच्चों की अपब्रिंगिंग है, उनको सेंसिटिव बनाया जाए। पैट्रियार्किकल माइंडसेट की जो सोसाइटी जिसे गवर्न हो रही है, उसमें बुद्ध की फ़िलॉसफी के बिना मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ असंभव है। क्योंकि अगर मानवतावाद की बात करेंगे तो जिस भी फीमेल को आप उसको अब्यूज़ कर ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है। अगर हमने आज की डेट में फीमेल को फिनांशली स्ट्रॉन्ग बना दिया, उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसको इक्वल राइट दे दिया, उसकी अच्छी एजुकेशन है जिससे वो जॉब कर पा रही है, वो एम्पावर्ड है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगी, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर उसके अगेंस्ट में होने वाला हरासमेंट रुकेगा, क्राइम रुकेगा। तो जो उसकी रूट है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी हमारी कंट्री में, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, 90% फैमिली ऐसी हैं जो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी देने में विश्वास करने की जगह डॉरी के रूप में वो पैसा देती हैं। जो पैसा एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाता, बेटी को कुछ नहीं मिलता। और जब मोलेस्टेशन उसका होता है तो इसी देश की कोर्ट में मैंने देखा है 5,000 रुपये अपने बच्चे की फ़ी मांगते हुए कोर्ट के थ्रू की मेंटेनेंस दे दे वो पति जो उसके ऊपर अगेंस्ट उसके क्राइम कर रहा है। तो अगर वो पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसका बेटा जिसके पैसों की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही, फीमेल जो है उसका वो अपने आप को नहीं डेवलप कर पा रही, ग्रो नहीं कर पा रही, तो ये पूरी सोसाइटी का सवाल है। वो इंडिविजुअल उस पर्सन का तो है ही, लेकिन इन सारी चीज़ों का है। तो मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर के फीमेल के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच। बालाघाट जिले की बहुत ही गौरव की बात है, आप यहाँ पहुँची हैं और जनता में खुशी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मित्र सम्मेलन जो है लगातार 12 वर्षों से यहाँ पे हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रही है जिले में आने के बाद में, कैसा महसूस? बालाघाट के और कटंगी के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं यहाँ पर कल नाइट में ही आ गई थी, करीब 11 साढ़े 11 बजे। लोग जाग रहे थे, सम्मान दे रहे हैं लगातार। मैं सुबह से लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि साथ में जो है मलिक सर भी हैं, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने प्रण लिया है कि 2023 में वो 10 लाख पीपल्स को सबको धम्म दीक्षा दिलवाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो धर्म शांति की बात कर रहा है, जो धर्म मानवता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, इसका एक्सपेंशन होना ही चाहिए, विस्तार होना चाहिए, जिससे देश का भी भला होगा। और मेरी कंट्री जो विश्व गुरु के रूप में पहचानी जाती थी बुद्ध के समय में, वो फिर से पहचानी जाएगी। थैंक यू सो मच। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में सर? हमारे लिए भी एक बहुत बड़े
ऑनर की बात है, गर्व की बात है कि आज हम आपके ज़िले में आए हैं और लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। जो बुद्ध का धम्म है वो मैत्री, करुणा और शांति का संदेश देता है। ये आज मैत्री परिषद ली गई यहाँ पर, सबने अपने विचार सामने रखे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आगाज़ है एक नई धम्म क्रांति का, जो बाबा साहब का सपना पूरा करने में हमारी मदद करेगी। जो सपना उनका था बौद्धमय भारत का, उसे पूरा करने के लिए हम सभी एक साथ जुड़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हम मनाते हैं उसमें बढ़ोतरी दिन ब दिन होती चली जाएगी। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से जनता हमारे साथ है, जैसे उन्होंने वादा किया है, एक बदलाव ज़रूर आएगा और बौद्धमय भारत ज़रूर होगा। सर, जैसे कि आज आप प्रसन्नता को देखते हुए कि आप गौतम बुद्ध की प्रतिमा पे वितरित किया है, तो इसके पीछे क्या है? कहते हैं ना कि सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे। अब मैं सम्राट तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि 84,000 मूर्तियां जो हैं पूरे भारत में वितरित की जाएं। और ये मूर्ति वितरित करना हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं, पहला कदम है। जो आखिरी लक्ष्य है वो धम्म को घर घर पहुंचाना है, लेकिन जहां बुद्ध जाएंगे वहां धम्म अवश्य ही पहुंचेगा। और इसलिए हम बुद्ध की प्रतिमाएं विहारों के लिए, घर की प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेशन के लिए हर अलग अलग साइजेस में पूरे भारत में वितरित कर रहे हैं। और हमारी ये बहुत बड़ी कोशिश है, जब हम बुद्ध मूर्ति जो कि थाईलैंड से आई हैं और उसका वितरण हम करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को जोड़ने का और जो बुद्ध का धम्म है उन तक पहुंचाने का। वही कोशिश है ये बुद्ध की मूर्ति वितरित करने में। सर, एक चीज़ और प्रयास कर रहा है, तो इसमें और आप क्या क्या कोशिश कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भारत में केवल 1% है, जबकि बुद्ध भारत के बेटे थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। तो सबसे पहले हम पहला काम समाज को जोड़ने का कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, जैसे थाईलैंड है या जापान है या श्रीलंका है या कंबोडिया है या म्यांमार है, ये इतने बुद्धिस्ट राष्ट्रों के साथ कोलैबोरेशन कर कर उनके साथ, उनके संघ के साथ ये प्लानिंग की जा रही है ताकि किस तरीके से Audio Jungle.